Hello friends, I am Chahat and I welcome you back to our channel. So today we are going to start with a new chapter, Bond of Love. So before beginning with the chapter, let's start with the introduction. The story highlights the emotional bond between human beings and animals. मतलब इस कहानी में हम पढ़ेंगे human beings और animals के बीच का एक emotional affectionate bond. The narrator's wife share affection with a wild bear and they get attached to each other, shows that animals have feelings and they reciprocate to them. मतलब कि इसमें क्या होता है, नरेटर की जो वाइफ होती है ना, एक वाइल्ड बेयर के साथ काफ़ी अटैच हो जाती है. तो उन्हीं की एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है. लेट्स बिगिन विद. In the story, the narrator highlights the emotional bond shared by his wife and their pet bear Bruno. मतलब कि उनके पास एक पेट बियर होता है, उसका नाम क्या होता है, ब्रूनो. उसकी और नरेटर की वाइफ के बीच में जो अफेक्शनेट सा बॉन्ड होता है, इमोशनल बॉन्ड होता है, उसके ऊपर स्टोरी है. He got the baby bear in an accident and presented it to his wife. मतलब एक बेबी बियर उन्हें कब मिलता है, एक एक्सीडेंट में मिलता है और वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता है. She named the bear Bruno. उसका नाम क्या रखती है वो, ब्रूनो. एंड ट्रीटेड इट लाइक अ बेबी, और हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है, खाना खिलाना, उसका ध्यान रखना, हर छोटी छोटी चीज़. ही इंजॉयड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग. मतलब वो सब कुछ और कुछ भी कभी भी खा सकता है. ब्रूनो वॉज अटैच टू एवरी वन इंक्लूडिंग देयर टेनेंट्स चिल्ड्रन. मतलब कि ब्रूनो जो था ना, वो सबसे अटैच हो गया था, किसी से भी. एंड देयर पेट एलास्टिन डॉग्स, उनके डॉग से भी अटैच हो गया था. It would play, run around in house and even sleep in their bed. वो क्या करता था, पूरा दिन घर में घूमता रहता था. इनफैक्ट उनके बेड में रात को जाकर सो भी जाता था. One day, accidentally it ate poison. एक बार गलती से उसने जहर खा लिया. और वो जहर कौन सा था, पॉइजन कौन सा था, बैरियम कार्बोनेट, which had been kept in the library to kill mice and rats. वो लाइब्रेरी में रखा गया था उन छोटे छोटे चूहों से बचने के लिए. ब्रूनो वॉज अंडर अ फिट ऑफ पैरालिसिस. उसे क्या हो गया, जब उसने जहर खा लिया, उसे पैरालिटिक अटैक आया एंड वॉज टेकन टू अ वेट डॉक्टर. और उसे एक वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाया गया. ही वॉज इंजेक्टेड ट्वाइस एंड फाइनली रिवाइव्ड. 2 बार उसे इंजेक्शन दिया गया और फाइनली वो ठीक हो गया. लेकिन ऐसा ही कुछ इंसिडेंट एक बार फिर से हुआ. After a while, Bruno resumed eating normally. In another incident, he drank a gallon of old engine oil. एक बार उसने क्या किया, एक पूरा भरा हुआ गैलन किसका, इंजन ऑयल का निगल लिया, which the narrator had kept to fight a termite attack. This did not have any ill effect. इसकी वजह से ब्रूनो के ऊपर कुछ इफेक्ट तो नहीं हुआ. जैसे जैसे डेज पास हुए, ब्रूनो बहुत बड़ा होता गया, लेकिन वैसा ही छोटा सा, वैसा ही स्वीट और प्लेफुल सा था. The narrator's wife changed his name to Baba, which was a Hindustani word for a small boy. जो नरेटर की वाइफ थी ना, उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया ब्रूनो से. अब क्या रख दिया, बाबा. उसका मतलब क्या था, स्मॉल बॉय. ही हैड लर्नड अ फ्यू ट्रिक्स टू. उसने नई नई ट्रिक्स सीखी. व्हेन कमांडेड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, ही वुड टैकल एंड ओवरपावर द पर्सन. जब उसे बोलो ना जोर से, बाबा रेसल या बाबा बॉक्स, तो वो क्या करता था, सामने वाले पर्सन को ओवरपावर कर देता था. व्हेन ऑर्डर्ड बाबा होल्ड गन, तो वो क्या करता था, एक स्टिक लेकर आता था और ऐसे करके खड़ा हो जाता था. When asked बाबा where's baby, जब उसे पूछा जाता था कि बच्चा कहाँ है, where's baby, तो वो क्या करता था, एक वुड का लॉग लेता था और उसे बच्चे की तरह ऐसे ऐसे ट्रीट करता था. As he was big now, अब वो बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन he had to change because he could harm the tenant's children. तो अब उसे क्या करना पड़ा, उसे चेन करके रखना पड़ा ताकि वो टेनेंट के बच्चों को कुछ नुकसान ना पहुँचाते. The narrator, his son and their friends advised the narrator's wife to send Baba to a zoo. नरेटर के फ्रेंड्स और उसके बच्चों ने क्या किया, नरेटर की वाइफ को बोला कि आप इसे बहुत बड़ा हो गया, आप इसे जू में क्यों नहीं दे देती. शी गेव एन एंड फाइनली, वैसे वो मान तो नहीं रही थी, पर बार बार इंसिस्ट करने पर वो कहती ठीक है, हम इसे जू में दे देते हैं. आफ्टर टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द जू इंचार्ज से उन्होंने कंसेंट लिया. दे पैक्ड बाबा इन अ केज एंड सेंट हिम टू द जू एट मैसूर. बाबा को एक बड़े से केज में पैक किया और मैसूर के किसी जू में उसे दे आए. Everyone missed him but felt relieved as it was not comfortable to keep him at home. सब लोग उसे मिस तो करते थे, बट इस बात से थोड़े शांत भी थे कि बाबा बहुत बड़ा हो चुका था, उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि घर में उसे रखें. द नरेटर्स वाइफ मिस्ड बाबा इमेंसली. लेकिन जो नरेटर की वाइफ थी वो बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी. शी क्राइड एंड वरिड अबाउट हिम. वो रोती रहती थी, उसके लिए चिंता करती थी, परेशान हो जाती थी. शी रॉट लेटर्स टू द जू इंचार्ज टू आस्क अबाउट बाबाज वेल बीइंग. वो इनफैक्ट लेटर्स भी लिखती थी, चिट्ठियाँ लिखा करती थी जू इंचार्ज को कि बाबा ठीक है ना.
They replied that Baba was fine but did not eat and remained sad much like her. लेकिन वो रिप्लाई करते कि बाबा बहुत कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, बस आराम से चुपचाप उदास सा बैठा रहता है. She would ask her friends visiting Mysore to Baba. तो वो क्या करती थी, अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि हम मैसूर चलते हैं बाबा से मिलने के लिए. Everyone said that he was sad and appeared thin. हर कोई क्या बोलता कि बाबा ना बहुत उदास रहता है और दुबला होता जा रहा है. After 3 months had passed, the narrator's wife convinced him to take her to meet Baba. तो 3 महीने बाद नरेटर की वाइफ ने नरेटर को कन्विंस कर ही लिया कि मुझे तुम बाबा से मिलने के लिए ले जाओ. Everyone had predicted that the bear wouldn't recognize him. सबने बोल दिया अब वो तुम्हें नहीं पहचानेगा, इतना टाइम तो गुजर गया उसे तुम वहाँ छोड़ के आई हो. बट शी हैड नॉट इवन रीच द केज व्हेन बाबा रिकॉग्नाइज्ड हर. लेकिन अभी वो केज तक पहुँची भी नहीं थी कि बाबा ने उसे पहचान दिया. He stood on his 2 paws and was delighted to see her. वो अपने 2 पंजों पर खड़ा हो गया और बहुत खुश था उसे देखकर. She petted Baba and fed him his favorite food. वो आराम से बाबा को ऐसे करके सहलाती है और उसका फेवरेट खाना उसे देती है. She spent 3 hours there until the visiting hours ended and left teary. 3 घंटे उसने वहाँ बाबा के साथ बिताए और जब वापस जाने का वक्त आया तो आंखों में कुछ नमी थी. She requested the zoo in charge to allow them to take Baba back, for which they had to take permission from the superintendent in Bangalore. तो उन्होंने बोला कि क्या हम बाबा को वापस अपने घर लेकर जा सकते हैं क्या. तो जू के इंचार्ज ने बोला कि आपको सुपरिटेंडेंट से बात करनी पड़ेगी जो कि बैंगलोर में है. As they got the required permission, Baba was put in a cage. The cage kept on top of the car and Baba was brought back home. और फिर उन्हें जब परमिशन मिल गई तो बाबा को एक बड़े से केज में फिर से रखा गया, एक कार के ऊपर रख दिया गया और उसे बांध दिया गया. They got a special island made for Baba to live on. एक स्पेशल आइलैंड बनाया गया स्पेशली बाबा के लिए ताकि वो वहाँ पे आराम से रह सके. It was surrounded by a deep, dry pit. Baba was provided with his belongings, a box to sleep in, a straw to keep him warm, his stick and piece of wood to play with. मतलब कि बाबा को क्या क्या दिया गया, उसकी जितनी भी ज़रूरत का सामान था, एक छोटा सा बॉक्स जहाँ पे वो सो सके, स्ट्रॉ दी गई ताकि वो वार्म थोड़ा गर्म रह सके, स्टिक एंड पीस ऑफ वुड टू प्ले विद. उसकी वो जो स्टिक थी और वो जो वुड लॉग था वो भी उसे दे दिया गया. The narrator's wife would visit Baba on the island by swinging on a rope tied to a mango tree. जो नरेटर की वाइफ थी वो कैसे मिलने जाया करती थी बाबा से, आइलैंड पे रहता था बाबा, मैंगो ट्री पे उन्होंने एक स्ट्रिंग टाई की हुई थी, उसको पकड़ के नरेटर की वाइफ जाया करती थी. She would make the big bear sit in her lap for 2 hours. 2 घंटे तक अपनी गोदी में बिठाकर उस बड़े से बेयर को रखती थी वो, and would pat him affectionately. और बहुत प्यार से सहलाती थी. So this was a chapter, Bond of Love. Now let's begin with the question answers. The first question is, I got him or her by accident. Who says this? कौन बोलता है ये कि मुझे तो ये एक्सीडेंट में मिला? The narrator says this. जब narrator अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है तो उसे बोलता है कि मुझे एक्सीडेंट में मिला. Who did him and her refer to? इसमें him और her क्या है? Him का मतलब है bear and her मतलब narrator की वाइफ. What is the incident referred to here? इसमें कौन से इंसिडेंट का जिक्र किया गया है? इसमें किया गया है द इंसिडेंट रेफर टू हेयर इज व्हेन द नरेटर्स कंपेनियन शॉट अ बेयर डेड एंड दे फाउंड दैट द बेबी बेयर वाज अलाइव. जब नरेटर के कंपेनियन ने बेयर को मार दिया था तो उन्होंने देखा कि जो बेबी बेयर है वो तो जिंदा है. उन्होंने उस बेबी बेयर को पकड़ा और वापस अपने साथ घर ले आए. He stood on his head in delight. Who does he refer to? इसमें ही कौन है? इसमें ही है बाबा. बाबा मतलब वो बेयर. Why was he delighted? वो इतना खुश क्यों था? बाबा वॉज डिलाइटेड टू सी द नरेटर्स वाइफ. जब नरेटर की वाइफ जू में उससे मिलने आई थी. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. हम उसे बहुत मिस करते थे बट वी वर रिलीव्ड. हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर? इसमें वी ऑल कौन है? वी ऑल का मतलब है नरेटर, नरेटर की वाइफ, उनके बच्चे, एलेस्टियन डॉग्स और टेनेंट्स चिल्ड्रन. हु डिड दे मिस? मिस किसको करते थे? बेबी बियर को, बाबा को. वाई डिड दे नेवरदलेस फील रिलीव्ड? क्योंकि जो बाबा था वो बहुत बड़ा हो चुका था और उसे घर में रखना प्रैक्टिकली अब थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा था. On 2 occasions, Bruno ate, drank something that should not be eaten. Drank. What happened to him on these occasions? उसने 2 बार कुछ ऐसा खा लिया या पी लिया जो उसे नहीं खाना या पीना चाहिए था. इस वजह से क्या हुआ, ये उस ओकेजन पे क्या हुआ? पहली बार तो उसने वो पॉइजन खाया था, कौन सा, बैरियम कार्बोनेट, जो रैट्स और माइस को भगाने के लिए लाइब्रेरी में रखा गया था. और दूसरी बार उसने गैलन ऑफ इंजन ऑयल खा लिया था जो कि टर्माइट अटैक से बचाने के लिए नरेटर ने रखा था.
और पहले में क्या हुआ था, उसे पैरालिसिस अटैक आ गया था और उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, और दूसरी बार में से कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं हुए, डिड नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन ब्रूनो। वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट? क्या जो ब्रूनो है काफ़ी लविंग और प्लेफुल पेट था? वाई देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे? और उसे दूर क्यों भेजना पड़ा? Yes, Bruno was a loving and a playful pet. He was sent away because he had grown into a big bear. उसने बोला कि जो ब्रूनो था ना वो काफ़ी लविंग और प्लेफुल पेट था, लेकिन वो बहुत बड़ा बेयर बन चुका था. It was not safe to keep him at home. उसे घर पे रखना अब सेफ नहीं था. How was the problem of what to do with Bruno finally solved? अब ब्रूनो के साथ क्या करें? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? सॉल्व बाय सेंडिंग हिम ऑफ टू द जू एट मैसूर. हमने क्या किया, ब्रूनो को बड़े से केज में बंद किया और मैसूर में एक जू था वहाँ पर उसे भेज दिया गया. दे रोट अ लेटर टू द जू इंचार्ज एट द जू एट मैसूर. मैसूर में जहाँ पे जू था उसके जू इंचार्ज को लेटर लिखा और उसके कंसेंट पे बाबर को केज में पैक करके वहाँ पर भेज दिया गया. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर.